नमस्कार, जोहार। मैं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आज जिस मुद्दे पर जो बात हम करने जा रहे हैं वो हर एक झारखंड वासी के लिए गर्व की बात है। अगर आप झारखंड वासी हैं, झारखंड को दिल से प्यार करते हैं, तो आप ये कार्यक्रम जरूर देखिए। आप भावविभोर हो जाएंगे, क्योंकि जो फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, केंद्रीय कैबिनेट ने किया है, वो हर एक झारखंड वासी के लिए गर्व करने का पल है, गर्व करने की बात है। और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है ये। ऐतिहासिक इस मायने में क्योंकि जिस इतिहास को पूरे दुनिया को, पूरे देश को जानना चाहिए था, वो इतिहास कहीं ना कहीं सिर्फ झारखंड के कुछ हिस्से में, कुछ कोने में, कुछ लोगों तक, कुछ किताबों में सिमट कर रह गया था। जी हां, जो हमारे जनजातीय अमर शहीद हैं, आदिवासी समाज के अमर शहीद, जिन्हें हम बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको गिनाना चाहूं तो आप में से बिरसा मुंडा को लोग जानेंगे, धरती आबा को, आप सिद्धू कान्हू को जानते होंगे, चांद भैरव को जान लेंगे, फूलो झानो को जान लेंगे, लेकिन उसके अलावा कितने लोगों के नाम आप जानते होंगे। लेकिन अब सिर्फ झारखंड वासी ही नहीं, समस्त देश जानेगा हमारे झारखंड के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्हें वो सम्मान अब तक नहीं मिला था जो सम्मान अब दिया जाने वाला है। जी हां, जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाएगा 15 नवंबर को। ये वही दिन होगा जिस दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। ये वही दिन है जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी, झारखंड का गठन हुआ था आज से 21 साल पहले। और वही दिन, एक संयोग देखिए कि उसी दिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो यह फैसला बहुत ही अहम फैसला है। और हर एक झारखंड वासी, अगर आपके दिल में झारखंड बसता है, अगर आप झारखंड को अपना मानते हैं, अगर आपको लगता है कि आप झारखंड का एक अहम हिस्सा है, आपके दिल में झारखंड बसता है, तो यह कार्यक्रम जरूर देखिएगा, लगातार देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। कुछ राजनीतिक रंग भी इसके देखेंगे, कुछ आरोप प्रत्यारोप की बात भी शायद हो जाए इस पर, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राजनीतिक धाराओं के लोग हमारे साथ जो जुड़ेंगे मेहमान, उनके बीच मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, ना मनभेद ना मतभेद, क्योंकि बात झारखंड के गौरव की है। दरअसल भारत सरकार ने धरती आबा बिरसा मुंडा को सम्मान देते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है, ऐलान किया है। इस ऐलान से झारखंड के भी मान बढ़ा है, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है और उनकी जन्म तारीख को ही झारखंड राज्य स्थापना दिवस निर्धारित किया गया झारखंड का। इस घोषणा के बाद से अब राज्य के जनप्रतिनिधि भी खुश हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्यों यह गर्व करने वाली बात है, ऐतिहासिक है ये, और क्या मायने इसका झारखंड के लिए, हमारे जनजातीय समाज के उन अमर नायकों के लिए, अमर शहीदों के लिए। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए और इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे हमारे बहुत सारे खास मेहमान के साथ। एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। भारत सरकार ने दिया धरती आबा बिरसा मुंडा को सम्मान। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का किया ऐलान। भारत सरकार के ऐलान से बढ़ा झारखंड का अभिमान। 15 नवंबर को है बिरसा की जयंती, किया था अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। वे झारखंड वासियों के लिए पूजनीय हैं और धरती के भगवान माने जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को बिरसा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। इससे बीजेपी के लोगों में काफी खुशी है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देश भर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है।
क्योंकि हमारा झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र है और भगवान बिरसा मुंडा हम लोगों के लिए गौरव है और इसीलिए हर झारखंडी उन्हें भगवान के नाम से पुकारता है। तो स्वाभाविक है जनजातीय समुदाय से आते थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ गुलगुलान किया था। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों को हटाने की मुहिम चलाई थी, एकता का महत्व बताया था। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती दिवस को राज्य का स्थापना दिवस निर्धारित किया गया था, इसलिए झारखंड का राज्य स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। देखिए 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और उस दिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की कि उस दिन जनजातीय गौरव दिवस पूरा देश मनाएगा, क्योंकि वैसे वीर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने शोषण के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस बात से बहुत खुश हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को जो ताजा सम्मान मिला है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखा, थोड़ी सी और जानकारी हम आपको दे देते हैं। याद होगा आपको, जब 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी, तो उसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया था। धरती आबा को उन्होंने कहा था, यानी कि धरती के भगवान। और वास्तव में 25 साल की उम्र में कोई अपने समाज के लिए, कोई अपनी जमीन के लिए, कोई अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए अगर जान दे दे तो वो भगवान ही तो हुआ। इतने अल्प आयु में वो शहीद हुए। तो जाहिर सी बात है, इन चीजों को जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप झारखंडी हैं तब भी और झारखंडी नहीं है तब भी। जैसे कि आप महात्मा गांधी को जानते हैं, आपको गूगल नहीं करना पड़ता। आप पंडित नेहरू को जानते हैं, आपको गूगल नहीं करना पड़ता। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं, आपको गूगल पे नहीं जाना पड़ता, सर्च नहीं करना पड़ता। उसी तरीके से आप में से कुछ लोग भले हो सकता है कि बिरसा मुंडा को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनको हमने बहुत पूजा है। आप हो सकता है कि सिद्धू कान्हू को जानते हो, आप हो सकता है कि चांद भैरव को भी जानते हो, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है शहीदों की, हमारे नायकों की, जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी, नई दिशा दी, एक नए सिरे से समाज को गढ़ने की कोशिश की। सफल भी हुए और असफल भी हुए। असफल इसलिए हुए क्योंकि उन्हें कई सारी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी, क्योंकि वो अपना मकसद पूरा करने से पहले शहीद भी हुए। तो इन लोगों को अब जानना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे स्वतंत्रता सेनानी को हम जानते हैं, आजादी की लड़ाई के सभी लोगों को हम जानते हैं, उसी तरीके से झारखंड को लेकर जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उन्हें जानना जरूरी। और इसीलिए यह जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की जा रही है। भोपाल में 15 नवंबर से 22 नवंबर तक ये जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। और इसी 15 नवंबर को आने वाले सालों में हम जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाएंगे, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। तो इसको लेकर हम अब कुछ खास मेहमानों के साथ जुड़ते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि आज कितने हर्षित हैं, वो कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शिवशंकर उरांव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रमुख हैं झारखंड के। सबसे पहले उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें ये जब खबर मिली कि जी, जब उन्हें आपको सर जब सबसे पहले जानकारी मिली कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक इतना बड़ा फैसला आज हुआ है, कल हुआ था फैसला, और इतना बड़ा फैसला हुआ है, तो अनुभूति क्या थी आपकी? कैसा लगा था उस वक्त आपको? क्या महसूस कर रहे थे आप? निसंदेह हमारे झारखंड के वीर सपूत भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कैबिनेट ने बैठ करके फैसला किया कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, गौरव दिवस होगा। तो सुन करके निश्चित तौर पर सभी जनजाति समुदाय के, देश के 12 करोड़ जनजाति समुदाय ही नहीं, हम झारखंड के साढ़े तीन करोड़ झारखंड वासी भी अभिभूत हो गए। स्वाभाविक रूप से जनजाति होने के नाते इतना बड़ा सम्मान किसी भी सरकार ने, आज़ादी के 70 वर्षों में जनजाति समाज को ऐसा सम्मान किसी ने दिया नहीं था कि एक जनजाति शहीद को सम्मान देते हुए और शहीद के
जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित की जाए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तो सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्वकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकारी सभी लोगों को और हमारे राज्य के सभी नेतृत्वकारियों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। सुनकर के जिस प्रकार की अनुभूति हुई मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा सम्मान की कहेंगे तो एक पराकाष्ठा है हमारी जनजाति समुदाय के लिए। गौरव और सम्मान और प्रतिष्ठा एक साथ जब प्राप्त होता है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति अभिभूत हो जाता। मैं भी अभिभूत हुआ और निश्चित तौर पर मेरी तरह ही समस्त जनजाति समाज के सदस्य आज अभिभूत महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं और गौरवान्वित स्वयं को महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल शिवशंकर जी, जिस तरीके से आपने बताया, बयां किया अपने शब्दों में, एक खबर के तौर पर जब कल फैसला जब हुआ था तो एक खबर के तौर पर मैंने इसे पढ़ा, लेकिन आज जब इसी पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो मुझे भी वो अनुभूति हो रही है और मैंने महसूस किया कि कुछ रोंगटे से खड़े हो रहे हैं मेरे। और मुझे लग रहा है कि आखिर मैं जिस तरीके से गुजरात के पोरबंदर के महात्मा गांधी को जानता हूं, उसी तरीके से अपने खूंटी के उलिहातू के बिरसा मुंडा को उतना क्यों नहीं जानता। उनकी कितनी जानकारी हमारे पास है। मैं भोगनाडीह के सेदू कानू को कितना जानता हूं, मैं रांची के चानो के बुद्धू भगत को कितना जानता हूं। जब मैं खुद नहीं जानता तो दुनिया क्या जानेगी। और निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी था कि हम, और कहते भी हमेशा प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं और शायद ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो कहते हैं लोकल वोकल फॉर लोकल। तो शायद ये भी किसी का उदाहरण हो सकता है कि जिसमें जो हमारे समाज, जनजातीय समाज के लोगों को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। तो क्या ये जरूरी था? हम तो अपने समाज के जो अमर शहीद हैं उनको हम यूं भी जानते थे, लेकिन अब इस तरीके से जो मनाया जाएगा, गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि झारखंड में होने के नाते मैंने देखा है कि हम हूल दिवस को भी याद कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं उलगुलान को भी, हम चांद भैरव को भी याद करते हैं, हम नीलांबर पीतांबर को भी याद करते हैं, फूलो जानो को भी याद करते हैं, सभी लोगों को याद कर लेते हैं। तो फिर अलग से ये इस जो किया गया फैसला, ये इसका मकसद क्या है और इसका कितना ज्यादा फायदा मिलेगा हम लोगों को, या कितना ज्यादा जानने का मौका मिलेगा, क्या क्या होगा इसके तहत? मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के सभी वर्गों के प्रति बहुत संवेदनशील और बहुत सकारात्मक सोच है। देश यदि आगे बढ़ाना है तो समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत भी है, अंत्योदय का सिद्धांत। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 72 वर्षों के लंबे जद्दोजहद के बाद, संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य मिला, बिहार से अलग होकर के। बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि 2000 में यह अलग हुआ, और तब अलग हुआ जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी देश का नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने राज्य अलग करते हुए पार्लियामेंट में कहा भी था कि यह चिर प्रतीक्षित मांग जो झारखंड की है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, और इसके लिए झारखंड के लोग डिजर्व करते हैं। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि 15 नवंबर के दिन ही यह राज्य गठित क्यों हुआ, कल्पना करिए। अभी तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मना रहे हैं, और 15 नवंबर के बाद में लगातार यह एक तरह से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। लेकिन 15 नवंबर को ही अलग राज्य का गठन होगा, यह कल्पना ही इस बात को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही झारखंड के इस वीर सपूत के प्रति अगाध सम्मान रखती है। और यही कारण है कि उनके जन्म जयंती के दिन ही झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। और अब गौरव दिवस भी हम मनाने जा रहे हैं। सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम उस युग की बात कर रहे हैं जिस युग को एक स्वर्ण युग के तौर पर जाना जाना चाहिए था, लेकिन
दुर्भाग्य से वो हो ना सका, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो रही है। उन गलतियों को सुधारने की कोशिश हो रही है, देर से सही लेकिन हो तो रही है। हम झारखंडियों की बात हो तो रही है, हम झारखंड के अमर शहीदों की बात हो तो रही है, और हम झारखंड के उन अमर शहीदों की बात, उनको सम्मान दिए जाने की बात हो तो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप झारखंड के अगर वाशिंदे हैं, झारखंड आपके दिल में बसता है, तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको गर्व महसूस होगा। आपको एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल, और इसमें बात करें जनजातीय गौरव की। जनजातीय गौरव किस लिए? क्योंकि जनजातीय समाज के संघर्षों की कहानी तो है झारखंड। जनजातीय समाज जब जगा, जागृत हुआ, लड़ा, संघर्ष किया, तभी तो झारखंड की परिकल्पना तय हुई, और आज झारखंड 21 साल का हो रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ शिवशंकर उरांव जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बंधु तिर्की, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर के विधायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंधुदा, स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। थोड़ा लेट हुआ लेकिन हमने चर्चा की, और सबसे पहली प्रतिक्रिया हमने शिवशंकर उरांव जी से जानी। अनुभूति क्या हुई थी जब ये फैसला हुआ था केंद्रीय कैबिनेट की ओर से कि हम जनजातीय गौरव दिवस मनाने वाले हैं? तो क्या फील हुआ था आपको, क्या एहसास था उस वक्त आपका, कैसा लगा था आपको? देखिए, जब केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही गई, और जैसा मैंने अखबार में देखा कि कैबिनेट से भी पारित कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा इसके दरमियान में कि भाई, आप अगर जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हो, सबसे तो आज एक बहुत लंबे समय से यहाँ के आदिवासी जनजातीय समुदाय, आदिवासी यहाँ पर आपके सरना कोड का मांग कर रहे हैं, और इसके लिए राज्य सरकार में, माननीय हेमंत सोरेन के सरकार में, राज्य सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुला करके आपका भारत सरकार को भेजा गया है। और ये बात जरूरी है कि भाई, आप 2019 का चुनाव, जनरल असेंबली का चुनाव हो रहा था, तब वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा में भी था। और मुझे याद है लोकसभा का चुनाव में भी देश के गृह मंत्री गुमला आए थे, तब भी उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा था कि चूंकि यह मामला सरना कोड जैसा मामला यहाँ जनजातीय से जुड़ा हुआ मामला है, भावना का सवाल करते हुए निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो इस पर विचार की जाएगी। अब तो यहाँ से बिल भेज दिया गया है, तो अगर जनजातीय का गौरव दिवस की बात करते तो सबसे बड़ा गौरव तो यही होगा कि इसको मोहर लगा दे भारत सरकार में, भारत सरकार में मोहर लगा देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजातीय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भाई, आपने 5वीं अनुसूची पर तो चर्चा किया भी नहीं, ट्राइबल सब प्लान पर जितना आपके समय राज्य में आपका विचलन हुआ है, आपका हाथी उड़ाव से लेकर के कहिए कि आपके किसानों को आप इजराइल भेजने जैसा मामला, कितने बड़े बड़े आपके ट्राइबल सब प्लान का विचलन आपके द्वारा किया गया। साथ में मैं कहूंगा कि आपका इधर 5वीं अनुसूची के बारे में चर्चा भी नहीं किया जाना, और धारा 275 के साथ जो मैंने कि आपका विशेष अंगीभूत केंद्रीय सहायता का जो राशि आती है, इसमें तो जब से सरकार आपकी बनी है तब से राशि का कटौती ही हो जा रहा है पूरा। और ये सीधी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2019 का चुनाव में ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है। इन लोगों का 28 सीट में 2 ही सीट मिला था, और ये 2 सीट भी हमारा गठबंधन के गलती के चलते चला गया, और न तो उससे भी लोगों को नहीं मिलता। तो इनका जो
कथनी और करनी में अंतर है। अब है ये लोग लोक लुभावन, ठीक है, बिल्कुल सही बात, आप दिवस के ये किए, लेकिन यहाँ आदिवासियों को स्वाभिमान को समझने की जरूरत है। शिवशंकर जी हमारा छोटे भाई की तरह मैं जानता हूँ, वो जब एमएलए नहीं थे, जब सब कुछ आंदोलन वगैरह में जब कुछ उसके साथ हम लोग मिलते थे, तो वो चीजों को आप भले वो पार्टी में पार्टी के विचारधारा के अनुसार अपना जो ये करे, लेकिन सच्चाई बात है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के जनजातीय समाज का विश्वास उठ गया है, और आप कितना कुछ कर ले उसके झांसे में आने वाले ये नहीं है। तब है क्या कि हमारी जो राज्य सरकार को भी कुछ जनजातीय लोगों के जनजातीय मामले में कुछ रेडिकल या तो कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। बाकी जो आपका जनजातीय गौरव दिवस ये आप कहा है, आप जो बंधुदास सारे सवाल एक ही साथ पूछेंगे क्या? शिवशंकर राव जी को जवाब देने दिए फिर सवाल पूछेगा, क्योंकि सारे सवाल का जवाब देते तो शायद वो भूल जाएंगे बताना। हमको लगता है कि बारी बारी से सवाल आप पूछिए, बारी बारी से जवाब देंगे, इसलिए मैं एक ही बार नहीं आप मैं वही कहूंगा कि चूंकि समय कम है, मैं विलंब से आया हूं, तो शिवशंकर जी को शायद मेरी बातों को सुन लिए होंगे। बिल्कुल सुन रहे, स्टूडियो में बारी बारी के जवाब तो दे ही देना चाहिए। चलिए शिवशंकर राव जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जोहार जोहार। आपने जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाया, मैं बारी बारी से, आप सरना कोड का नाम पहले लिया, मैं आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, फोकस करेंगे। ये जिस राजनीतिक दल के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 2013-14 में उसी की सरकार थी, और सरना धर्म अलग धर्म कोड की मांग का जो विषय था, उसको हमारे आदरणीय सांसद सुदर्शन भगत जी ने पार्लियामेंट में उठाया था। एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी लिखा था, और वो चिट्ठी की कॉपी भी है ये। और पार्लियामेंट में उठा सवाल और प्रधानमंत्री को लिखे गए चिट्ठी को जनजाति कार्य मंत्रालय भेज दिया गया था। 2014 में, 11 फरवरी 2014 में, ये उस समय के जनजाति कार्य मंत्रालय ने एक चिट्ठी 5 बिंदुओं पे जवाब दिया है जी। और इस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से जो बात लिखी हुई है, उस बात को आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, झूठ तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों की कांग्रेस के, आपकी नहीं बोलूंगा मैं, कांग्रेस की फितरत नहीं, देखिए फितरत है, ऐसा है ना, अगर आपके पास नहीं शिवशंकर जी, और आप सत्ता में तो बैठ गए, शिवशंकर जी मेरे बारे आप जानते हैं, मेरे बारे जानते हैं, सुनिए, झूठ की बात आप वो भाषा का उपयोग मत कीजिए, वो भाषा का उपयोग मत कीजिए, आप मेरे बारे जानते हैं। मैं अगर आपके पास वो चिट्ठी है, मैं बता रहा हूँ चिट्ठी के बारे, आप सुन लीजिए, बता रहा हूँ, सुनिए। आपने कहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सुनिए। आपने कहा कि सुनिएगा मेरी बात, सुनिए, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। बिल कुछ पारित किए हैं, सुन लीजिए, को झूठ मत बोलिए। आपने जो वो जो पारित किया, करने वाला एक सगुफा छोड़ा और एक चिट्ठी पारित किया है। शिवशंकर जी, चलिए उन्हीं को बंधुदास को सुन लेते हैं, बंधुदास को जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वी चंद्रदेव आप मेरी बात को सुनिए, इसमें साफ 5 बिंदुओं में जवाब दिया है सुदर्शन भगत जी को। आप उनको स्पष्ट कहा गया है, आप की सरकार में बुलवाइएगा कि आप हमारी बात सुनिएगा, फिर मैं तो बात नहीं करूंगा इनसे फिर। और इस चिट्ठी की कॉपी किनको समय बात करेंगे इससे फिर? अच्छा चलिए, शिवशंकर जी कुछ पहले जवाब दे दें, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री थे, कुमारी शैलजा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी, और अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजातीय आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष आपके वित्त मंत्री। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए तो समय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। सुनिए सर, हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, सारे सवाल एक ही साथ हो जाएंगे तो फिर तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जवाब थोड़े सवाल, थोड़े जवाब, आपकी सरकार ने उस समय जो जवाब दिया, उस बात की चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? चलिए बंधुदा आपकी बारी। मैं चर्चा कर रहा हूँ, सुनने का हिम्मत रखिए, सच बात बोलिए, सुनने का हिम्मत रखिए। जनता देखती है और जनता सब बोल रहा हूँ, को समझती है, इसलिए ये कहना और मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। बाकी ये दस्तावेज है
14 ठीक है, ठीक है, शिव शंकर जी, शिव शंकर जी, बंधु तिर्की जी कुछ बोलना चाहते हैं। बंधु आप चलिए जवाब दीजिए आप। मैं भी दस्तावेज दिखा रहा हूं जी सुनिए। पांचवी पहली बात तो अनुसूची मैं पर कहना बात करूं चाहूंगा क्या? शिवशंकर जी को, बंधुदा पांचवी अनुसूची पर बात करूं कीजिए। क्या? किसने मना किया? पांचवी किसने मना अनुसूची किया पर आपको? पांचवी अनुसूची को किसने मना किया? पहले मेरी बात सुनिए। जनजाति समुदाय के प्रोटेक्शन के लिए सर, विशेष प्रावधान है। शिव शंकर जी, शिव शंकर जी, एक बार बंधुदा को सुन तो लेते हैं, बंधुदा को सुन तो लेते हैं। अगर उनके जवाब संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर दोबारा सवाल कर लीजिएगा आप। झारखंड सरकार के मंत्री एक बार हम बंधुदा को सुन तो ले, फिर अगर जवाब से संतुष्ट होंगे दोबारा सवाल कर लीजिएगा। जवाब सुनने को तैयार नहीं है। हमारी आपकी बात मैंने सुना, उसके बाद तो जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि जवाब दो कहने पर। नहीं, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? हमारी बात चीज को जवाब दे रहा हूं। जवाब सुने बगैर आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? क्यों नहीं कूदेंगे? गलत बात बोलोगे तो आपका बात को सुनेंगे। गलत झूठ क्या बात बोलोगे तो आप आपका बात बोल को रहे हैं सुनेंगे। सही, और ये दस्तावेज बोल रहा विद्वान हो गए इतना है क्या? झूठ। ऐसा मत करिए। मैं दस्तावेज दिखा रहा हूं, मैं दस्तावेज दिखा रहा हूं। ये बता दीजिए, मैं दस्तावेज दिखा, ज्यादा विद्वान मत बनिए। एडवाइजरी काउंसिल ज्यादा का विद्वान गठन मत करने का बनिए। अधिकार आपकी सरकार को, मैं दिखा रहा हूं, राजनीतिक परिषद को है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं। शिव शंकर जी, हम चाहेंगे शिव शंकर जी, बंधुदा शिव शंकर जी, नहीं सुनूंगा आपकी बात को। देखिए शिव शंकर जी, ऐसे बातचीत होगी तो जनता कैसे सुन पाएगी? आप एक सवाल पूछिए, वो एक का जवाब दे दे, फिर अगला सवाल पूछ लीजिएगा आप। ज्यादा विद्वान मत बनिए। मुझे भी ज्यादा विद्वान, ज्यादा मैं झूठ बोल रहा हूं, विद्वान मत पढ़ लेंगे, पढ़े हम लिखे लोग भी लोग हैं। पढ़े लिखे आदमी, आलतू फालतू बात नहीं सुनेंगे आपका। अब ऐसे चिल्लाने से थोड़ी ना होता है। चिल्ला करके नहीं, क्यों संविधान आप नहीं बोलोगे बदलेगा तो चिल्ला चिल्लाएंगे करके। नहीं? ये जो दस्तावेज आपके मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री ने आप गलत मत 2014 में तो जवाब दिया है। आप लोग झूठा लोग नहीं है। ये जो मैं भारत दे रहा हूं सरकार के आपको, एम्ब्लेम दिख रहा है, मैं दे रहा हूं आपको। इसमें लिखा हुआ है 11 फरवरी 2014। अच्छा शिव शंकर सर, वो कुछ जवाब देना चाहो, सुन लेते हैं हम लोग भी, फिर आप भी सवाल कर लीजिएगा। जी बंधुदा, नहीं बोलेंगे अब शिव शंकर दा? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका शिव शंकर जी विधायक थे। इस तरह की आपका अमर्यादित बात को नहीं बोलना चाहिए, झूठा बात। अमर्यादित से बात कर रहे उसको समझ में आया। आप अमर्यादित, झूठा अमर्यादित शब्द है। आप सीखो, पढ़ो नियमावली को। झूठ और फरेब आप पढ़ लो, विधानसभा का मेंबर रहे हो। उसके बारे में बोलना झूठ अमर्यादित बात नहीं है। झूठा आप काठ की हाड़ी में दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नहीं पकाया जा सकता, एक बार पक जाता है। आपको विधानसभा ने पका लिया। आपको विधानसभा में जो बात विधानसभा में आपको जो बात बोल रहे हैं कि बिल पारित किया गया वो गलत किया गया, ये आप एक माननीय सदस्य रहकर किस तरह की बात किस चीज के बारे में बिल पारित किया गया है? किस चीज के बारे में? कोर्ट के बारे में। और क्या सुनना चाहते हैं? लेकिन हम मुद्दे से, आप सरना हम मुद्दे से काफी भटक गए हैं। बंधुदा मुद्दे से बहुत नाटक नौटंकी आप लोग करेंगे। दूसरी बात, तो संविधान भी कोई चीज है नाटक ना? नौटंकी आप करते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मान लिया अगर आप दस्तावेज दिखा रहे हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका चुनावी एजेंडा विधानसभा का भी विषय नहीं है। आप पढ़े लिखे क्यों था इसका जवाब दो। जनरल ऑफ पढ़े लिखे हम का विषय आप है। बताओ क्यों था? पार्लियामेंट का विषय नहीं है। आपका चुनाव में एजेंडा में था कि नहीं था, ये बताइए। एजेंडा में था। ये बताइए, हम दोनों से इजाजत चाहेंगे। दोनों से हम बातचीत तो ऐसा करना चाहते थे कि हम गर्व करें अपने ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें आ ही गया। मतभेद और मनभेद नहीं चाहते थे, लेकिन वो दोनों ही हो गया, कोई बात नहीं। करने के लिए तैयार है। विषय तथ्यात्मक होना। लेकिन झारखंड वासियों को हम चाहेंगे कि इस जनजातीय गौरव दिवस पर 2 शब्द आप कह दें। बंधु तिर्की बंधुदा, चुनाव का एजेंडा में चुनावी एजेंडा में नाम था आपका, रिकॉर्ड में है आपका गृह मंत्री का गुमला का भाषण में। चलिए ठीक है, बिल्कुल हमें लगता है कि हम पॉलिटिकल होते जा रहे हैं। ये गौरव वाली बात हो रही थी, लेकिन हम थोड़े पॉलिटिकल हो गए। लेकिन बहुत ही संक्षेप में क्या आप दोनों शुभकामनाएं देना चाहेंगे दर्शकों को जो देख रहे हैं? तो वो दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गर्व करने वाली बात है, गौरव दिवस मन रहा है। बंधुदा, किया गया ये भी गलत है क्या? गर्व करिए।
कितना पैसा हाथी उड़ाव में खर्चा किया गया ट्राइबल सब प्लान का, इजराइल भेजा गया किसानों को, कौन किसान गया था? 60 वर्षों तक चले बिल्कुल एक छोटे से 60 वर्ष हो रहा, जुमे 15-10 साल तुम्हारा पॉलिटिक्स में आया हुआ है। ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा पॉलिटिक्स में आए हो। और बंधुदा आपको भी आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ नए मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल बंधु तिकीदा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, आप अपने बहुमूल्य वक्त दिया। शिवशंकर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो आप आए, वक्त दिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसी पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी कि कितना गौरवशाली ये दिन हमारे लिए होगा या इस पर राजनीति क्या होगी, क्योंकि अब कुछ और प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो हो सकता है पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, तो अब इसी पर आगे चर्चा रहेगी पॉलिटिकली ही। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और नए मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल और हम बात कर रहे हैं जनजातीय गौरव की। झारखंड की अस्मिता से जुड़ा है, क्योंकि जनजातीय समाज जागृत नहीं होता तो शायद झारखंड की परिकल्पना नहीं होती, झारखंड का गठन नहीं होता। और उसी चीजों को, उन्हीं बातों को खुद में समाहित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे मंजूरी मिली है और 15 नवंबर को वो तारीख मुकर्रर की गई है। और इस बार पहली बार होगा तो 15 से 22 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसे जनजातीय महोत्सव के तौर पर एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में 15 नवंबर जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। दरअसल ये मामला जब आया सामने, उसके बाद से बहुत सारे बयान आने लगे। भारत सरकार के धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के ऐलान के बाद झारखंड में पक्ष विपक्ष ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। जहां बीजेपी इसे जनजातियों के लिए गौरव का पल करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक तिकड़म मान रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं और कुछ नए मेहमानों के साथ। हालांकि ब्रेक से पहले ही मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था, लेकिन अब विशुद्ध पॉलिटिकल होगा ब्रेक के उस पार, यानी कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद। तो रिपोर्ट देख लीजिए पहले। नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर देश मनाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह ऐलान किया है। झारखंड में इस मामले पर बीजेपी ने कहा है कि इससे देश भर के जनजातियों को सम्मान मिला है और इससे आदिवासियों के प्रति प्रधानमंत्री का प्रेम छलकता है। राज्यपाल को उनके अधिकारों को बताते हुए हम लोगों ने अपना स्टैंड और भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने साफ तौर पर लिखित रूप में हम लोगों ने जाकर के उनको दे दिया है। और शायद वह केंद्रीय स्तर पर भी पहुंचा है। निर्णय होगा कि टीएससी का गठन सही है या नहीं। और किसी को भ्रमित करने के लिए अगर कुछ कह रहा है तो उन विषय पे हम लोग क्यों पढ़े। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कहा है कि जनजातीय गौरव दिवस की बजाय यदि केंद्र सरना कोड का उपहार आदिवासी समाज को देता तो यह आदिवासियों के लिए गौरव की बात होती। ये उनके पहचान से जुड़ा हुआ मसला है। जो राष्ट्रीय स्तर पर अब जनजातीय सम्मेलन किया गया, कोई एक ऐसी बात इन लोगों के द्वारा नहीं कही गई। 5वीं अनुसूची पर तो चर्चा ही नहीं किया। अब क्या आदिवासी की बात करते हैं। शरणा कोड जैसा मामला पर आप चर्चा तक नहीं की, जबकि चुनाव में, राज्य के चुनाव में आपका एजेंडा था। तो स्वागत योग्य है ही, लेकिन उससे भी बड़ा जो स्वाधीनता का पहला संग्राम 1855 का संथाल हूल, वो शायद अभी प्रधानमंत्री जी को याद नहीं, क्योंकि अभी यूपी का इलेक्शन होना है और हिमाचल में जिस प्रकार की शपथ मिली है, अचानक से यहाँ अनुसूचित जनजाति कार्य समिति की, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है। उसी दिन 86वें अंक में उनके मन की बात में बिरसा मुंडा जी याद आते हैं।
पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। इस तर्क वितर्क के बीच ये तो सत्य है कि धरती आबा के जन्मदिन को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो स्वागत योग्य कदम है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो ये मामला विशुद्ध रूप से राजनीतिक होता जा रहा है। हालांकि हम जो झारखंडी, बाकी लोग जो राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक है, वो तो गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के उन तमाम शहीदों को सम्मान मिलने जा रहा है। उनको हम 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों की तरह ही जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उनके लिए गूगल नहीं करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल उंगलियों पर हम गिन लेते हैं कि बिरसा मुंडा हो गए, शिव दुकानी हो गए, चांद भैरव हो गए, लेकिन उसके अलावा आगे क्या? ये फहरिस्त बहुत लंबी है। और जो हमारे यहाँ विद्रोह हुए हैं झारखंड में, वो बहुत सारे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 1857 का जो सैनिक विद्रोह था वो पहला विद्रोह था, उससे पहले भी कई विद्रोह हुए थे। लड़का विद्रोह हो गया, 1832 में हो गया था। ऐसे बहुत सारे विद्रोह थे। खैर, ये तो गर्व करने वाली बात है, सभी लोग गर्व करें, ऐसा नहीं कि राजनीतिक जो लोग हैं वो गर्व नहीं करें, तब तमाम लोग गर्व करें, लेकिन कुछ सवाल हैं और कुछ जवाब भी उसी में छुपे हुए हैं। तो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जेएमएम से, और शमशेर आलम जी हमारे साथ कांग्रेस से। तो सबसे पहला सवाल हम यही करते हैं सरोज जी से। सरोज जी, एक बहुत अच्छी शुरुआत तो हुई, लेकिन कमोबेश चीजें थोड़ी सी अलग दिख रही हैं। क्यों दिख रही है मुझे नहीं पता। एक आम आदमी होने के नाते तो हमें गर्व ही हो रहा है कि चीज अच्छी हो रही है, लेकिन इसका पॉलिटिकल एंगल आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर राजनीति क्यों हो गई। अब राजनीतिक हो रही है तो राजनीतिक करने वाले बताएंगे। बंधुता का भी बयान हम सुन रहे थे, और इससे पीछे जो आप चर्चा हो रही थी वो भी मैं सुन रहा था, और सुप्रिया दा का भी बयान हम सुन रहे हैं। दोनों लोगों ने कहा कि अभी याद आ रहे हैं बिरसा मुंडा भाजपा को, ये सुप्रिया जी ने कहा। अब ये उनके कांग्रेस के मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके साथ वो मिलकर सरकार चला रहे हैं। बिरसा मुंडा के नाम पर जब अलग राज्य का निर्माण, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अलग राज्य का निर्माण किया था, उस समय बाबूलाल जी पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो बाबूलाल जी ने उस समय 15 नवंबर को, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, और अटल जी उनसे कह करके 15 नवंबर को, इसलिए कि उस दिन बिरसा जी का जन्म जयंती था, इसलिए उस दिन ही इस अलग राज्य का निर्माण जो है, उनके जन्म दिवस पर अलग राज्य का निर्माण हुआ था, और इसी जयंती पर उन्होंने कराया था। पहली बार याद नहीं आ रहे हैं, उनके कांग्रेस के मित्रों को नहीं याद आ रहा होगा, जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, और कांग्रेस के साथ वो भी दिल्ली में सरकार में रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये भी अटल जी की सरकार में, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे शरद यादव जी, और अटल जी की सरकार में इसका नाम जो है बिरसा मुंडा टर्मिनल जो है रखा गया था, ये हवाई अड्डा का। आप जो रांची कृषि विश्वविद्यालय देख रहे हैं, मतलब बीजेपी से भुना नहीं रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं कि इनको याद आ रहे हैं, ये तो भाजपा को तो हमेशा बिरसा मुंडा और आदिवासियों के हित में काम किया है, वो हमें अभी नहीं याद आ रहे हैं। उनके जो मित्र हैं जो कांग्रेस के, लेकिन सर एक साल हो गए सनातन कोर्ट के प्रस्ताव के, वो भी तो याद आना चाहिए ना। डॉक्टर तनुज खत्री, डॉक्टर तनुज खत्री, देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो जिनके बारे में बात हो रही है, और मैं आदरणीय सभी तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हम जब भी उस महा आत्मा का नाम लेते हैं तो हम उनको भगवान बिरसा मुंडा कह करके पुकारते हैं। तो ये अगर आपने गलती की है नाम लेने की तो क्षमा मांग लें। तो दूसरी बात कि भगवान बिरसा मुंडा ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश और विश्व भर में उनका योगदान है, और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है कि उसको इवेंट बना करके उस चीज पर राजनीति करने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का जो झारखंड था, उसमें जो यहां के आदिवासियों के हितों के लिए जो कानून था, उसको जब बर्बाद करने का, तहस नहस करने का काम इनकी सरकार ने किया, गोलियां चलाने का काम इनकी सरकार ने किया, तो ये तो जिस चीज से भगवान बिरसा मुंडा लड़ते आए थे उसी दमनकारी नीतियों को लाने का काम किया, और आज इन्हें भगवान की याद आ रही है। बिल्कुल अच्छी बात है, इनको याद आ रही है। इसके लिए भी हम इन्हें बधाई देते हैं कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तभी उनको भगवान की याद आती है। तो इस पर राजनीति नहीं करते हुए आप झारखंड को उसका सम्मान दीजिए। अगर आप केंद्र में बैठे हुए हैं तब जाकर के आप भगवान का नाम लीजिए, हम यही कहेंगे। शमशेर आलम जी, आपकी प्रतिक्रिया भी। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस मनना चाहिए, होना चाहिए, इसके हम लोग
स्वागत करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी को अपने दिलो दिमाग से लेकर के अपने अंतरात्मा को भी झांकना चाहिए। आपने देखा कि पिछली हमारी सरकार, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने सरना कोड को लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। उसका हश्र क्या हुआ दिल्ली जाते जाते, ये भी देश और दुनिया को भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। पेशा कानून का क्या स्थिति इन लोगों ने किया, ये भी देश और दुनिया को बताना चाहिए। आदिवासी सब प्लान के पैसे में कटौती और क्या छेड़छाड़ हुआ, ये भी जगजाहिर होना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आदत सी हो गई है कि भगवान के नाम पर राजनीति करने की, पहले इन्होंने राम के नाम पर राजनीति किया, अब ये जब हर जगह चुनाव हो रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं और आदिवासियों का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसे स्थिति में इनको भगवान बिरसा की याद आ रही है। पीछे आपने देखा कि किस तरह से ये राज्य जो हमारा जो झारखंड राज्य है, वो राज्य विश्व के आदिवासियों को अपना एक पहचान देता है, एक अपना संस्कार देता है। और आप देखेंगे कि विश्व के आदिवासियों की निगाह झारखंड के आदिवासियों पर होती है, यहाँ के नेताओं पर होती है, यहाँ के लोगों पर होती है। हम तो गर्वान्वित हैं इस मामले को लेकर के कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से आज आप देखें कि किस तरह से आदिवासी बच्चों को उन्होंने विदेश भेजने का काम किया, जो हमको लगता है कि कोई राज्य नहीं किया, जिसमें कि आज हमारे बच्चे, जनजातीय बच्चे आज जा रहे हैं। जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए उन्होंने, आपने देखा कि रोजगार सृजन करने का काम किया, सरकारी नौकरियों में टीचर से लेकर के प्रोफेसर, तो जनजातीय भाषाओं को, जनजातीय संस्कृति को, जनजातियों को हमने बढ़ावा दिया। जो हालत हुई ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मतलब फिर से एक भगवान के शरण में जाने की कोशिश से भगवान राम के बाद अब भगवान बिरसा मुंडा के पास जाने का भगवान जी के बाद अब ये भगवान सरोज जी बड़ा गंभीर आरोप लग गया। कहा तो आप जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत कर रहे थे और कहा तो अब ये आरोप लग गया कि भगवान राम के बाद अब भगवान बिरसा के शरण में आप हैं। अब तो इसका जवाब खत्री जी ही देंगे उनको। हम तो हैं शरण में, भगवान राम के शरण में भी है। नहीं, राजनीति कर रहे हैं आप, भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। खत्री जी को जो आप बोल रहे हैं, तो खत्री जी का तो टोटल चीज, खत्री जी का तो पार्टी, नीति, सिद्धांत सब भगवान बिरसा जी पर आधारित है। देते हैं क्या इनको? देखिए, जब पहले तो भगवान करके संबोधित ही नहीं किया। पहले तो मैंने तो पहले ही अपने ओपनिंग कमेंट में ही कह दिया कि आपने तो भगवान कहने करके संबोधित ही नहीं किया। और बिल्कुल चलिए नहीं किया, अपने आपकी भूल हो गई होगी, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आप आज ये ढोंग करने का जरूरत क्यों है? बहुत अच्छा बात है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और झारखंड के हित में, यहाँ के जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, उसके लिए आपने क्या किया? पिछली सरकार ने क्या किया पंकज जी? किस तरीके से खूंटी में जहां पे भगवान बिरसा मुंडा का घर रहा है, बिल्कुल वहां से गोली चलवाने का काम किया, भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों को मारने का काम किया रघुवर दास की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जमीन को लूटने का प्रयास। और तमाम जिसको लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी, और तमाम चाहे जो झारखंड के बाकी जितने भी शहीद हो, और ये तो छुपाते आए हैं इतिहास को। आज झारखंड वो धरती है जहां से पहला आजादी का बिगुल फूका गया 1855 में। इस बात को हमेशा से दबाने का काम हुआ, लड़का विद्रोह पहला बिगुल फूकने का काम हुआ। ये गर्व की बात है हम सब झारखंड वासियों के लिए। तो उस पर आप कहां ध्यान देते हैं? आपको आज मैं इवेंट सिर्फ और सिर्फ, देखिए ये पार्टी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। इवेंट मैनेजमेंट करके सत्ता में आई और आने के बाद सिर्फ और सिर्फ इवेंट किया, चाहे देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, आप चाहे विदेश में जब जाते हैं क्या होता है? इवेंट मैनेजमेंट होता है, बुलाए जाते हैं बाहर से, यहां से अडानी और अंबानी के द्वारा भेजे जाते हैं, वहां पे स्पॉन्सर किया जाता है। तो ये इवेंट अब झारखंड की क्या पूरे देश की जनता इनके चेहरा और चाल चरित्र को पहचान चुकी है। अब किसी बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। पंकज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इनके बेहुदा भरे बातों का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा।
नहीं क्या कहते हैं, मैं देखिए इनको बात- देखिए ये इस तरीके का ये शब्द वापस लीजिए, ये इस तरीके का शब्द ये क्या ये किस तरीके का शब्द लीजिएगा? आपका आचरण बेहुदा है, आपका आचरण बेहुदा है। ये कैसा शब्द का प्रयोग किया आपने? पंकज जी, इस तरीके के लोगों को आप क्यों बुलाते हैं? इस शब्द की आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी ऐसे शब्द की आवश्यकता तो हम लोग नहीं रहेंगे इस डिबेट में। सवाल किया है, आपने भी खेत प्रकट करने बोलिए, इस तरीके आपका आचरण बेहुदा है, आपका आचरण बेहुदा है। जो ये बात क्या बेहुदा बात है? सिद्धू कानू के शहादत को चलवाया रघुवर जी ने। बिल्कुल क्या बात कर रहे, झूठी बात कर रहे, बिल्कुल चलाया। आप पॉइंट में सक्रिय नहीं है तो आप उलूल जुलूल बात करते हैं। नहीं आप बिल्कुल बोलेंगे तो चलिए बता दीजिए डॉक्टर, बताइए। आप बता दीजिए, फिर आगे जवाब देंगे। बोलिए ना, बोलिए। चिल्लाइए मत, दोनों लोग चिल्लाइए मत। तरीके से बात कीजिए, शब्दों का चयन अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत होगी वैसे बात करने में, बहस करने में। डॉक्टर तनुज खत्री, देखिए शमशेर आलम नहीं, आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग कैसे करने देंगे उनको? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। फिर दूसरी भाषा का प्रयोग हम करने लग जाएंगे तो क्या मर्यादा डॉक्टर तनुज खत्री, उनको भी तो जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग दोनों बारी बारी से बोल रहे हैं। डॉक्टर तनुज खत्री, बस मैं आपको नहीं गाली दे रहा हूँ, मैंने आपको गाली दे रहा हूँ ना, आपको कुछ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस, कि इस हाँ। तरह के बेहुदा बातों, जो बात आप कहे हैं वो बेहुदा है। क्या बेहुदा बात है? कब गोली चलवाया? आप क्या झूठ बात बोल अरे रहे हैं, गोली चलवाया। क्या बात करते हैं? कहाँ नहीं, गोली चलवाया? CNT, कहाँ SPT बच्चियों को मरवाया? देखिए डॉक्टर तनुज खत्री और सरोज सिंह जी, डॉक्टर तनुज खत्री जी, बिल्कुल शिक्षित होकर के आइए, आपको बात करने का तरीका नहीं। देखिए वैसे क्या मुझे ऐसा ना करना पड़े कि मुझे आवाज कम करवानी पड़े, क्योंकि हम चाहेंगे कि देखिए डॉक्टर तनुज खत्री, आप जो गोली चलाने की बात करें वो आप बता दीजिए, फिर उनका जवाब सुनेंगे, तफसील से सुनना होगा, सुनना पड़ेगा हमें। गजब कर रहे हैं यार। इस बेहुदापन को मैं बताऊंगा क्या हुआ है। झारखंड के बच्चे मारे गए, इसको शर्म नहीं आ रही है ये बात करने में? टीवी चैनल पर बच्चे मारे गए, कैसे बोल सकता है? ये व्यक्ति कैसे बोल सकता है इस तरीके का बात? बेहुदा बात सुनने नहीं आया। अरे आप देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आप सकते नहीं है। गोली नहीं चला है, अरे मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया। अरे झारखंड को बेच दिया। अरे बेचने का काम आपने किया, देश को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। आप पढ़ लिख कर पढ़ता बोलिए। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा पानी पी लीजिए, प्लीज पानी पी लीजिए, ठंडे हो जाइए और बातचीत कीजिए। दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जनता सुन रही है, तो हम चाहेंगे पानी पीजिए। और शमशेर आलम जी से तब तक हम कमेंट ले रहे होते हैं। शमशेर आलम जी, क्या ये झारखंड के सम्मान की बात नहीं है? अगर गौरव दिवस मना रहे तो सम्मान की बात है। मैंने तो आपको पहले कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अगर मनाया जाता है तो हम लोग उसके स्वागत के लिए हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता अचानक 6 वर्षों में आपको मैं बताना चाहता हूं, रघुवर दास जी की सरकार जब थी तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार आगमन होता था। जब से हमारी सरकार बनी है आपने देखा कि 2 वर्षों में कब प्रधानमंत्री जी आए हैं, कब जनजातियों का ख्याल हुआ है, कब जनजातियों के लिए कोई बड़ी घोषणा हुई है। मैंने तो आपको कहा कि जब आप सरना धर्म जो देश के आदिवासियों का अपना मांग है, लगातार मांग है, उस मांग को आपने ठंडे बस्ते में फेंकने का काम किया। ये उदाहरण है। चलिए ऐसा कानून का भी आपने चलिए दूसरा चीज है। नहीं मैं बता रहा हूं, शमशेर आलम जी बहुत देर से उन्होंने बोला नहीं, बहुत देर से घड़ी टिकी हुई थी। मैं कहना चाहता हूँ शमशेर आलम जी, शमशेर आलम जी उन्हें मौका मिला नहीं, वो एक अपने शब्द पे टिक गए थे, उसके बाद फिर बात लगातार कहां से कहां पहुंच गई। तो जवाब उनका हमें सुनना पड़ेगा, तभी तो फिर आप सवाल पूछेंगे, मैं सवाल पूछूंगा, फिर उन जवाब देंगे, फिर वो भगवान पर राजनीति करना यही तो होगा। फिर वो आपसे जब सवाल पूछेंगे। सरोज जी, शमशेर आलम जी के सवाल का जवाब। देखिए उन्होंने कहा कि आदिवासी के लिए अभी आपके डिबेट के पहले ही आपने दिखाया होगा इनकी सरकार, ये लोग तो कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी, किसी आंदोलनकारी या किसी पर तो इन्होंने कुछ बनवाया नहीं, उनको सम्मान दिया नहीं। ये लोग तो एक परिवार को सम्मान देते रहे हैं, एक परिवार के नाम से सब कुछ बनता रहा है। इनसे क्या पूछिएगा। मैं बता दूं, ये कह रहे हैं आपने आदिवासियों के लिए किया क्या। आप अभी सरना कोड की बात कर रहे थे, अभी उन्होंने सुना है कि सरना कोड में 2013 में इनकी सरकार ने क्या जवाब दिया था कि इसको करने का हमारे पास कोई प्लान नहीं है। और वो कौन ने करा रहा था? कांग्रेस का जवाब था, जो कागज दिखा रहे थे भी शिवशंकर जी, और ये अभी सरना कोड मांग रहे हैं। अरे देखिए, जितना
इतना भरोसा रखिए कि मोदी जी की सरकार हर विषयों पर गंभीरता से लेकिन विचार मोदी जी करेगी आ नहीं रहे और 2 साल जो से, भी- ये बात भी और बड़ा जो अच्छा है भी पूछा, विषय सवाल तो है, अच्छा पूछा। उसको अगर पूरा करेगी तो मोदी सरकार आपसे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन और पिछले आप 2 सालों में कहेंगे, मोदी जी आए भी नहीं है, ये बात भी तो सच है। भगवान दूसरी बिरसा बात- पर जो बन रहा है म्यूजियम, आदिवासियों के कल्याण की म्यूजियम बात म्यूजियम भी बन अभी रहा तक है। तैयार नहीं हुआ। आए आप अब बोल देख नहीं लीजिए। दे रहे पंकज जी, जब मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहे हैं तो आप बोलने दे रहे हैं। आप मैं जब बोल रहा हूँ तो नहीं बीच में सरोज आप सरोज जी, बोल चलिए रहे हैं। चलिए चलिए बोलिए। चलिए बोलिए, कैसे नहीं होगा? बोलिए तो सरोज जी, बोलो, सरोज जवाब तो देने जी दीजिएगा। जी आप जवाब बोलिए दीजिए। बोलिए। ये कह रहे कि आदिवासियों के लिए आपने क्या किया। आप बताइए, जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, क्या उसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है? आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं है? ये बिल्कुल लोग, है। इनकी सरकार तो कई कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी है। किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे थे पिछली सरकार, राज्य सरकार द्वारा, वो भी बंद कर दिया। अभी चाहे मुफ्त में अनाज हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, या केंद्र सरकार का जितना भी शौचालय निर्माण का योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है क्या? अरे ये मैं एक बता दूं, फिर भटका रहे इन हैं। लोगों ने तो कुछ किया नहीं, और किसी बात का भी बस वो आ जाएंगे, रघुवर जी गोली चलवाए, रघुवर जी लूट लिए। अरे कहाँ लूट लिए, कहाँ गोली चलवाए, कुछ बोलिए ना। कैसे नहीं गोली चला? उसका देखिए बात तो देखिए दिखेगा। फिर वही बात हो जा रही है पंकज जी। मैं चाहूंगा इस वाले टॉपिक पे हम बात ना करें, क्योंकि बड़ा- बात बिगड़ जा रही है, सुनिए, बात सुनिए। बिगड़ जा रही है, गोली चलने मैं- बात बिगड़ मैं- जा रही है। मैं बता रहा हूं। इन्हीं पिछली बातों को हमें मैं भूलना बता रहा होगा। हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर ये 28 सीटों पर जो हमारी कब्जा है, सुनिए सुनिए, कब्जा है। अरे जनजातीय आपसे इतना नाखुश थे, जनजातीय ये समझने लगे थे। हमें लगता है, देखिए समय कम है, समय कम है। मैं बहुत संक्षेप में तीनों से फाइनल मैं कमेंट तो लूंगा। संक्षेप में ही बोल रहा हूँ, मैं तीनों लोगों से संक्षेप में ही बोल रहा हूँ। तो आप तो स्वीकार क्योंकि करिए। देखिए मैं ऐसा तो- विषय जिस पर बात बहुत बढ़ते जाएगी, मैं तो हर एक संक्षेप- सवाल पे मैं तो- एक मैं नया तो- सवाल उठ जाएगा। मैं तो संक्षेप कंक्लूडिंग में बोल रहा एकदम हूँ। संक्षेप में तीनों क्या- से बहुत ही क्या कारण शमशेर हुआ, आलम जी, क्या कारण शमशेर हुआ आलम कि जी, जनजातीय क्षेत्रों में शमशेर आलम जी, आपको इतना क्योंकि- कड़ाड़ा हार दिया और आदिवासी क्योंकि जनता देखिए बहुत आपको वास्ट है, ये बहुत किस तरह से वास्ट है। अगर नचियाया, हम ये इस पर तो आप बात करेंगे देखिए। बहुत वास्ट है। बस देखिए कंक्लूडिंग संक्षेप में एक सवाल और बहुत ही छोटा छोटा जवाब। शमशेर आलम जी, ये जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, तो ये राजनीति से प्रेरित है या वास्तव में गौरव करने की बात है झारखंड के लिए? देखिए हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन राजनीति से प्रेरित है। और इसको मैं साफ कर सकता हूं कि बिरसा भगवान जी पर भारतीय जनता पार्टी ने नया हथकंडा अपनाया है राजनीति करने का। चलिए, चूंकि डॉक्टर- 2000 जी, जो पिछले विधानसभा डॉक्टर चुनाव में तनुज जिस तरह खत्री, जनजातियों ने भारतीय तनुज जनता खत्री। पार्टी को लतियाने का काम किया है, आज उसी को बिल्कुल सरोज जी आपसे भी, सरोज जी आपसे मिलेंगे। आप बोलिए ना। सरोज अरे जी हम लेंगे। तो जहाँ सरोज जी हैं। फाइनल कमेंट मैं आदिवासी लूंगा जो आपसे। लेके आया, आप लोग सरोज को जी फाइनल होश नहीं आ कमेंट रहा। मुझे आपसे ही लेना है। तो डॉक्टर समय का भाव है। सरोज जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। डॉक्टर तनुज खत्री, क्या हम गर्व करें या ना करें, ये बताइए। देखिए भगवान बिरसा मुंडा पर पूरे दुनिया को गर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट बंद करे। 24 में आप पैक होकर के जा रहे हैं, झारखंड की जनता ने आपको जवाब दे दिया है, बिरसा भगवान को मानने वालों ने आपको जवाब दे चुका है, और 2024 में लोकसभा के चुनाव में फिर जवाब देगी। बस सरोज जी बहुत ईमानदारी से, सरोज जी बहुत ईमानदारी से, गौरव दिवस राजनीति तो नहीं आपकी? तो गौरव दिवस है, हम लोग तो गौरव दिवस मना रहे हैं, पूरा देश मनाएगा। कैबिनेट का फैसला है भारत सरकार का कि बिरसा मुंडा के जयंती पर हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाएगा, और हमको गौरव है। और हम तो लगातार जो है इस गौरव के लिए मान बढ़ाते रहे हैं, चाहे कई चीजें बिल्कुल ये लोग एक काम तो बता। चलिए ठीक है, आपके अपने अपने भगवान होते हैं, अपने अपने तरीके से भगवान को पूजा जाता है, और कहते भी जैसे देवता वैसी पूजा। तो जब जैसी देवता की जरूरत पड़ती है वैसे देवता को पूज भी लिया जाता है। अब इसके पीछे राजनीति है या क्या है हम कह नहीं सकते। गर्व करने की बात है, हम तो गर्व करेंगे। राजनेताओं का काम है बयानबाजी करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि इस मुद्दे पर कम से कम मतभेद और मनभेद होगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे पर कि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर मतभेद भी नहीं होगा, मनभेद भी नहीं होगा। हाँ, इसकी टाइमिंग को लेकर हो सकता है और इसके तरीके को लेकर हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले पर भगवान बिरसा मुंडा को याद करना हो, चांद भैरव को याद करना हो, नीलांबर पीतांबर को याद करना हो, सिद्धू कानू को याद करना हो, फूलो झानो को याद करना हो, हुल विद्रोह को याद करना हो, लड़का विद्रोह को याद करना हो, उल गुलान को याद करना हो, इस मुद्दे पर मैं चाहूंगा कि मतभेद भी ना हो, मनभेद भी ना हो, और गर्व तो हम करें ही, लेकिन हाँ, जो बाकी जनजातीय समाज की मांग है वो भी पूरी होती रहे तो बात बहुत बेहतर होगी, और तब सही मायने में जनजातीय समाज को लेकर
केंद्र के विजन जो है वो हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। फिलहाल जो झारखंड की जनता चाहेगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर आलम जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर तनुज खत्री आपका शुक्रिया, सरोज सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। समय का अभाव है और विषय बहुत बड़ा है, समेटना की कोशिश थी, समेटा हमने किसी तरीके से, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल तो छूट ही गया है। गौरव दिवस जो मना रहे हम, क्या उसके पीछे राजनीति है या वास्तव में गर्व करने वाली बात ही है ये? तो 11 स्पेशल में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।